अध्याय उसके 1 पद से 14 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप में से किसी को मिल जाता है तो अपनी बाइबल को ले लीजिए, खोल लीजिए और साथ में हम पढ़ सकते हैं। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने के लिए कि ज्योति की गवाही दे, ताकि उसके द्वारा विश्वास लाए। वो आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस जगह पे कहता है, जब हम इस समय में क्रिसमस के पीरियड में आ चुके हैं और ये जो महीना है बड़े ही आनंद का, जॉय का और खुशी का महीना है, और इस महीने के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो हम जानते हैं कि इस महीने के अंदर परमेश्वर का वचन जो है, क्रिसमस के ऊपर हम लोग प्रचार करते हैं, यीशु के जन्म के ऊपर हम लोग प्रचार करते हैं। और जब हम बाइबल के अंदर नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों किताबें यीशु के जन्म के बारे में बात करती हैं। चारों किताबों के अंदर यीशु के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। और और लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना लिखता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और वो इस बात को बताना चाहता है यूहन्ना के एक में कि यीशु 2024 साल पहले नहीं, परंतु यीशु अनंत काल से, जब से इस जगह की उत्पत्ति हुई है, तब से यीशु इस संसार में, इस पृथ्वी में, इस जगह पे विगमन है। लेकिन 2024 साल पहले वो देहधारी होकर के इस पृथ्वी पर आया। वो इस बात को बताना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग यीशु के बारे में अलग अलग चीजें बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह चंगा करने वाला था। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह एक नबी था। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह स्वर्गदूत था। बहुत सारे ओपिनियन को वो लोग कहते हैं। लेकिन जब यूहन्ना इस बात को लिखता है, वो इस बात को नहीं लिखता कि यीशु मसीह स्वर्गदूत था। वो इस बात को नहीं लिखता कि यीशु मसीह नबी था, परंतु वो लिखता है कि यीशु मसीह परमेश्वर था। और वो अभी से नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले। वो कहता है ही इज ए गॉड, वो परमेश्वर है। वो स्वर्गदूत नहीं, वो परमेश्वर है। वो नबी, जो कहते हैं लोग, वो नहीं, परंतु वो परमेश्वर है। इस बात को वो लिखता है और कहता है कि वो परमेश्वर हमारे बीच में डेरा किया और देह धारण करके हमारे बीच में आया, ताकि वो हमारे साथ में रह सके। और जंगलों के अंदर यूहन्ना भी इस बात को कहता है कि देखो, परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार करो, है ना। वो उसके लिए कह रहा है। जब हम पद 2 को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय 2 पद में उसको पढ़ते हैं, तो उसके लिखा है कि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। अगर वो आदि से नहीं होता, परमेश्वर शुरुआत से नहीं होता, तो क्या होता? क्या वो पहले परमेश्वर, तभी उसके द्वारा सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं। यूहन्ना कहता है कि उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। तो जब सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो इसका मतलब प्रभु यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले इस जगह पे विद्यमान था, क्योंकि वो परमेश्वर था। और उसी के द्वारा सारी चीजों की सृष्टि हुई है। लेकिन सबसे पावरफुल वचन जो मिलता है, वो 1 का 1 में मिलता है। यूहन्ना, जब हम मत्ती को पुस्तक को वो करते हैं, तो वो मत्ती की पुस्तक को स्टार्ट होती है, वो कहता है कि आदम से। लूका कहता है अब्राहम से।
मती कहता है अब्राहम से, लेकिन यूहन्ना जब स्टार्ट करता है वो आदम से नहीं, आदम से पहले से स्टार्ट करता है। वो कहता है आदि में, आदि से स्टार्ट करता है, मतलब शुरुआत में यीशु था। और एक बहुत ही पावरफुल वचन इस बात को प्रकट करता है कि इससे पहले कि सूरज बनता, इससे पहले कि चंद्रमा बनता, इससे पहले कि इस संसार के अंदर सारी चीजें विगमन होती, उससे पहले ही यीशु इस संसार के अंदर था। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहते हैं, जबकि हम क्रिसमस महीने के अंदर हैं, तो इस बातों को हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ बनाया गया है। विदाउट हिम वी आर नथिंग। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसके बिना हम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सूरज, चंद्रमा, पक्षी, पहाड़, पेड़ पौधे, जो कुछ है, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था। लेकिन क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गया, और वो हमको दिया गया हमारे पापों के लिए, ताकि वो आए और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, और वो अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। मतलब आपके और मेरे लिए यीशु उद्धार बन के इस संसार में आया। आज और आप हम बैठे हुए हैं, यीशु क्रिसमस पर हमारे लिए एक उद्धार का तोहफा लेकर के आया। जब बर्थडे होते हैं, कोई हमें तोहफा देता है, तो हम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन क्रिसमस पे, खुद के जन्मदिन पे यीशु ने हमको तोहफा दिया, और सबसे बड़ा तोहफा जो उसने दिया वो ये था, है ना, पेन, कॉपी, गुड्डा गुड़िया, ये चीजें नहीं, परंतु उसने हमको अनंत जीवन दिया, उद्धार का जीवन दिया, कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन का तोहफा यीशु ने आपको और मुझको दिया। अपनी संतान होने का अधिकार, वो तोहफा यीशु ने आपको और मुझको दिया। आज आप क्रिसमस की जो खुशी को, त्योहार को मनाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि मैं आपको बताएं, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ यीशु ने मिलवा दिया। आपके जीवन में वो उद्धार को लेकर आया, आप परमेश्वर की संतान बन गए। जो भी इस पर विश्वास करता है वो उसकी संतान बन जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमारे लिए एक बच्चे के रूप में इस संसार में आया, ताकि जो कोई उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जब यीशु इस संसार में आया, तो वो कैसे आया? एक बच्चे के रूप में आया, है ना। किसके रूप में आया? एक बच्चे के रूप में आया। बाइबल बताती है कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और एक बच्चे के रूप में इस संसार में आया। हालेलुया। तो हम देख सकते हैं कि जब यीशु इस संसार में आया एक बच्चे के रूप में, और उसी समय से हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा ने एक आज्ञा निकाली कि वो उसको मिला। जब गड़रियों ने जाकर बोला कि तुम्हारे राज्य में क्या है, जोशियों ने बोला कि जब तुम्हारे राज्य में क्या है, एक एक राजा का जन्म हुआ है, प्रभु का जन्म हुआ है, तो वो इससे घबरा गया और उसने एक आज्ञा दी कि जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, उन सबको मार दिया जाए, 2 साल तक के बच्चों को। ताकि अ, उन्होंने बोला कि एक राजा जन्मा है, और इस बात से वो घबरा गया, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा होने पाए, तो उसने सबको मरवाना चालू कर दिया। लेकिन मैं आपको बताएं, यीशु बच्चे के रूप में इस संसार में आया, और उस समय से हेरोदेस राजा उसके पीछे पड़ गया, शैतान पीछे पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि यीशु आ चुका है। अब लोग उद्धार पाएंगे, लोग मन फुराएंगे, लोगों को अनंत जीवन मिलेगा, लोगों को आशीषें मिलेंगी ईश्वर की। और शैतान नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति आशीषित होने पाए। जब वो बच्चा ही था, तब से शैतान उसके पीछे पड़ गया। जब वो बच्चा ही था, तब से हेरोदेस राजा उसके पीछे पड़ गया। मैं आपको बताएं, आज के दिन भी आपके बच्चों के पीछे कई बार शैतान पड़ा हुआ है। इस क्रिसमस पे मैं बात करना चाहते हैं आपके बच्चों के जीवन के बारे में। हो सकता है आपके बच्चों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है। इसीलिए कई बार आप सोचते हैं आपका बच्चा एग्जाम में बेस्ट करे, स्कूल में बेस्ट करे, फर्स्ट आए, और इतना प्रेशर आप उसके जीवन के ऊपर डालते रहते हैं। मैं आपको बताएं, कई बार आपके बच्चे को हो सकता है कई चीजों के अंदर वो बेस्ट ना कर पाए, लेकिन सबसे खुशी की बात है वो बच्चा आज आपके साथ में है, आपके पास में है,
है ना। इसीलिए आपके बच्चे को कई बार बहस करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कई बार आपको उसके साथ समय बिताने की आवश्यकता है, उसको आपके साथ समय बिताने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों के जीवन के पीछे भी शैतान पड़ा हुआ है। जैसे हेरोदेस यीशु के पीछे पड़ गया कि किसी तरीके से भी उसको क्या करे, खत्म कर दे, उसके जीवन को खत्म कर दे। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान भी ऐसे ही अटैक करता है, आपके बच्चे के जीवन को बिगाड़ना चाहता है, खराब करना चाहता है ना, क्योंकि बच्चे इनोसेंट होते हैं, है ना। इसीलिए वो क्या करता है, उनके पीछे पड़ जाता है और उनके जीवन को किसी ना किसी तरीके से वो नाश करना चाहता है। और आज भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन शैतान बहुत ध्यान दे रहा है आपके बच्चे पे। जब वो बाइबल पढ़ता है वो ध्यान देता है, यार ये बच्चा बाइबल पढ़ रहा है। जब वो प्रार्थना करता है वो ध्यान देता है, ये बच्चा प्रार्थना कर रहा है। और वो कोशिश करता है इस बच्चे को कैसे मैं प्रार्थना करने से रोक दें। वो कोशिश करता है इस बच्चे को कैसे मैं वचन पढ़ने से रोक दें, इस बच्चे को कैसे पवित्र जीवन जीने से रोक दें, इस बच्चे को कैसे मैं चर्च जाने से रोक दें, इस बच्चे को कैसे मैं आराधना करने से रोक दें, इस बच्चे को कैसे मैं प्रचार करने से रोक दें, इस बच्चे को कैसे मैं प्रभु में बढ़ने से रोक दें। वो दिन और रात आपके बच्चे के पीछे कोशिश करता रहता है कि किसी ना किसी तरीके से वो आपके बच्चे को परमेश्वर से दूर ले जाए। और वो कोशिश करता है ना, आपके बच्चे के लिए कि वो वचन ना पढ़े, परंतु दूसरी बातों के अंदर ध्यान लगाता है वो। और वो क्या होता है, फिर आपका बच्चा वचन पढ़ना छोड़ देता है, प्रार्थना करना छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं शैतान नहीं चाहता कि आपके बच्चे प्रभु में बढ़े, क्योंकि जब वो बढ़ेंगे तो प्रभु की आशीष उनके जीवन पे आएगी। जब वो बढ़ेंगे तो प्रभु की संतान बन जाएंगे। जब वो बढ़ेंगे प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन पे आएगा। और शैतान नहीं चाहता कि ऐसा उनके जीवन पे आए। इसीलिए कई बार परमेश्वर के वचन से ज्यादा शैतान की बातें उनके जीवन के ऊपर प्रभाव करती हैं, है ना। शैतान की बातें उनके जीवन के ऊपर प्रभाव करती हैं और वैसे वो लोग बनते चले जाते हैं। बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अगर बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती, मैं हमेशा लोगों से इस बात को अपोजिट में बोलते हैं, क्यों ना अच्छी संगति बुरे चरित्र को ठीक भी कर सकती है। इसलिए आपके बच्चे को चर्च आना जरूरी है, इसलिए आपके बच्चे को संडे स्कूल अटेंड करना जरूरी है, इसलिए आपके बच्चे को यूथ मीटिंग अटेंड करना जरूरी है, इसलिए आपके बच्चे को प्रार्थना ग्रुप में जुड़ना जरूरी है। ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं शैतान आपके बच्चों के जीवन के ऊपर असर डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं कलीसिया, आप और मैं जो कलीसिया है, कहीं ना कहीं उनके जीवन को हो सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा उनका जीवन बच जाए। आपके हाथ में है आज, है ना। संडे स्कूल में अपने बच्चों को भेजिए जरूर से, प्रार्थना में जुड़ने के लिए उत्साहित कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, एक 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 नया जीवन दे सकते हैं, है ना। कुछ कह सकते हैं कि हो सकता है आज आप लोग बैठे हो, मैं आपको बताएं, कहना चाहते हैं मैं आपको कि आपके बच्चे कई बार हो सकता है ये जो पीरियड चल रहा है, जवान पीरियड चल रहा है, 16 साल 17 साल के जो बच्चे होते हैं, कई बार रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन चीजों में चले जाते हैं। फिर मालूम है क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप भी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं कभी अपने माँ बाप से पूछिएगा, जिनकी कम उम्र में शादी हो गई है उनसे पूछिएगा, अपनी मम्मी से, हो सकता है उनकी शादी, बहुत से जो पहले लोग हैं 18 साल 17 साल 16 साल में शादी हो जाती थी, उनसे पूछिएगा। आपकी मम्मी आप बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पाई। उनके भी बहुत से सपने थे, ड्रीम्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं शादी हो गया, बच्चे हो गए, रिलेशन हो गया, परिवार हो गया, उसके बाद उन्हें कभी भी कुछ करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मैं बच्चे जितने आपसे कहना चाहते हैं, आज आपके पास मौका है। आप 16 15 14 साल की उम्र से होकर के गुजर रहे हैं। आप अपने फोकस को अपनी स्टडीज से ज्यादा दूसरी चीजों पे लगा रहे हैं। आपका फोकस भटक रहा है, आपकी चीजें भटक रही हैं, आपके माइंड के अंदर ना तो परमेश्वर का वचन, ना ही आपकी स्टडीज, परंतु दूसरी बातें चल रही हैं। दिन रात आप उसके बारे में सोच रहे हो, आपका फोकस भटक रहा है। और जब आपका फोकस भटक रहा है तो मैं आपको बताएं, आप अपने जीवन के अंदर, फ्यूचर के अंदर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी से आपको एक ही चीज करना है कि मेरा फोकस भटकने ना पाए, मेरी चीजें भटकने ना पाए, ये आपको करना है। पूछिए उन लोगों से जो अपने जीवन में बहुत सारे सपने थे, करना चाहते थे, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। आपके पास मौका है, आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए। इसीलिए
मेरे प्रियो, जबकि आपके बच्चों के पीछे शैतान पड़ा हुआ है, मैं कहना चाहते हैं माँ बाप लोगों से भी, आप अपने बच्चों के साथ में रहिए। क्या करिए? साथ में रहिए। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को मैं एक खास देखना चाहते हैं गैलरी में जाकर के, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज मैंने सिस्टर ललिता को बोला था कि सारे बच्चों से सबसे एक लिखवाइएगा, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। आप लोगों ने लिखा होगा बहुत से नामों को। कितने ने लिखा कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? लिखा आप लोगों ने पर्ची के ऊपर अपने दोस्त का नाम? ये सामने बच्चे बैठे क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? लिखा आप लोगों ने? मैं सिस्टर ललिता को बोला था करने के लिए। ठीक है। मुझे नहीं मालूम आपने अपने सबसे अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखा। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़िए। याकूब की पुस्तक पढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक निकाले मेरे साथ में। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय। हम्म। उसका 4 पद ध्यान से पढ़िए, सारे बच्चे लोग ध्यान से देखिए। 4 अध्याय का 4 पद। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार, देखिए जो मैं कहना चाहते हैं वो ये बात है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है ना। आज आप लोगों ने लिखा उस जगह पे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है। किसी ने लिखा होगा अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम, लिखा होगा मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है, मेरे बेस्ट फ्रेंड वो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है, मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है। लेकिन मैं आपको बताएं आज यहाँ पे क्या कहता है कि अगर तुम्हारा मित्र कौन है, संसार का कोई व्यक्ति तुम्हारा बहुत ज्यादा मित्र है, तो इसका मतलब तुम परमेश्वर के बैरी हो। ये वचन क्या कहना चाहता है? इसका मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? कोई बोलेगा? मैं बच्चे जितने लोग कह रहे हैं, कितने लोगों ने लिखा कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है? किसी ने लिखा? कोई हाथ नहीं उठा? किसी ने नहीं? हाँ। मैं आपको बताएं कि यहां पे वचन कहता है कि यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अगर आपके बच्चों का बेस्ट फ्रेंड यीशु है तो उनका जीवन सही रास्ते पे है, उनकी दोस्ती सही व्यक्ति से है। और यीशु अगर उनका दोस्त है तो वो दोस्त उनको मुश्किलों में से निकाल लेगा, परेशानियों में से निकाल लेगा, समस्याओं में से निकाल लेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि आपका आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु होना चाहिए। कौन होना चाहिए आपका बेस्ट फ्रेंड? बोलिए कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड यीशु है तो इसीलिए आपका जीवन सही रास्ते पे है। आज आपका मित्र कौन है? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं तो वो सही मित्र नहीं है। आपको मित्र बदलने की आवश्यकता है। और दुनिया के अंदर यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को यीशु से ज्यादा अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो तो इसका मतलब तुम परमेश्वर के बैरी हो। बैरी समझते हैं आप? विरोधी हो। क्या आपको यीशु का विरोधी बनना है? परमेश्वर का मित्र बनना है। तो इसलिए आपको क्या करना है? इसलिए आपको यीशु को अपना मित्र बनाना है। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन होना चाहिए? यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। तो अपने अपने बच्चों से पूछिए आज, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है ना? आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? क्या यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड है? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है जब यीशु एक बच्चे के रूप में यहां पे आया और वो आपका और मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया, और उसने देखा कि मेरा एक दोस्त, मेरा एक बेटा और मेरी बेटी जो अंधकार में पड़ी हुई है, लिखा हुआ है उसने क्या बोला, उस अंधकार से हमको बाहर निकाल लिया। बाइबल कहती है वो आया, वो ज्योति था और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अगर आप और आपके दोस्त लोग सब अंधकार में हैं तो यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे लिखा हुआ कि वो ज्योति था और उसने क्या किया, आपके और मेरे जीवन के ऊपर अपनी ज्योति को चमकाया और हमको उसमें से निकाल लिया। बेस्ट फ्रेंड क्या करता है?
हमें बुराई की ओर नहीं ढकेलता, परंतु हमको बुराई में से निकाल लेता है। और अगर यीशु आपका बेस्ट फ्रेंड है तो वो आपको बुराई में पड़े नहीं रहने देगा, वो आपको उसमें से निकाल लेगा। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, आपसे पाप हो जाए, आपसे कोई बुरा काम हो जाए, लेकिन यीशु आपको उसमें पड़े नहीं रहने देगा, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। वो आपको उसमें से निकाल लेगा। क्या किसी यूथ से मैं आज बात कर रहे हैं? क्या किसी जवान से आज मैं बात कर रहे हैं? क्या मैं आपको कह रहे हैं, क्या आपको मैं सही चीज बता रहे हैं कि देखो यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, वो तुमको बुराई में पड़े नहीं रहने देगा, नरक में पड़े नहीं रहने देगा, परेशानी में पड़ा नहीं रहने देगा, परंतु वो तुमको उसमें से निकाल लेगा। आज जितने बड़े लोग हैं, आपको भी मैं कहना चाहते हैं, आपकी भी दोस्ती बहुत इधर उधर हो सकती है। फेसबुक पे आपके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, है ना। आज एक एक होड़ लगी रहती है, इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, 1,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए आज लोग ऊट पटांग वीडियो डालते रहते हैं, है ना। फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए बेकार बेकार के वीडियोस डालते रहते हैं। आज आप देखिए कि आज आपको आप अपने फोन के अंदर एक 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 सिस्टम लगा के रखना पड़ता है, ताकि कोई भी ऐसे वीडियोस ना आए जो आपको असर डाले। एक एक लॉक सिस्टम आ गया है उसके अंदर, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे गलत वीडियोस चल रहे हैं। मैं आपको बताएं क्या हो रहा है। उस फॉलोवर्स को बढ़ाने के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप ऐसे कामों को करते हैं, लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं, उस 10,000 में से एक भी दोस्त आपके जीवन के लिए नहीं आता। फेसबुक पे 1,000 हो सकते हैं, एक भी आपके लिए नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताएं, यीशु है। जब उसके चेले नाव में डूब रही थी, नाव अंधकार में थे, और यीशु रात के पहर उनको बचाने के लिए आ गया। कौन सा दोस्त आपको चाहिए आज, जो आपको बचाने के लिए आए? किसी भी घड़ी, रात का समय, मुसीबत का समय, परेशानी का समय अगर कोई आता है तो वो है यीशु। आज पाकर, है ना, ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करो। कौन आता है? वो यीशु है। इसलिए आज आपका दोस्त इस क्रिसमस पे कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। और एक बच्चे के रूप में आया ताकि वो बच्चों के साथ दोस्ती कर सके। आज आपके साथ वो दोस्ती करना चाहता है, कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना चाहते हैं। क्या आप बनाने को तैयार हैं उसको अपने जीवन के अंदर बेस्ट फ्रेंड? हालेलुया। मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर वो दोस्त ऐसा है जो आपको इंकरेज करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। जब मछुआरे मछली पकड़ने वाले, अच्छी एजुकेशन नहीं, उनको उठा करके परमेश्वर ने क्या बोलिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करो। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन बाइबल बताती है उन्होंने देश को लौट पौट कर दिया। कौन थे वो लोग? मछुआरे। परमेश्वर ने ज्ञान और बुद्धि से भर दिया उनके जीवन को। आपके भी जीवन को भर देगा, लेकिन आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि मालूम है, अगर आप पूछेंगे, जब हम डार्कनेस में थे, अंधकार में थे, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारी जॉब, है ना, हमारा भविष्य अंधकार में था, वो यीशु इस क्रिसमस पर एक पुत्र के रूप में आया, और एक अच्छे दोस्त के रूप में आया, ताकि उस अंधकार से हमको बाहर निकालिए। और आज भी वो यीशु आपको उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसमें से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं? है ना। आज मैं आपको बताएं, बड़े लोग, जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको भी मैं कहना चाहते हैं, इस क्रिसमस पे आपके जीवन को यीशु का अपना दोस्त बना लीजिए। यीशु कहता है, अगर आप देखिए, लिखा हुआ है कि याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद पढ़िए, क्या लिखा है? तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया। आज मेरा टॉपिक जो था वचन का, वो था विश्वास हमें सही चुनाव करने को उत्साहित करता है। क्या करता है? विश्वास हमेशा सही चुनाव करता है। आज मेरा टॉपिक था, शायद लाल बहादुर ने दिखाई भी होगा, विश्वास सही चुनाव करता है। अगर आपका एक सही दोस्त है, आज आपको सही चुनाव करना है अपने दोस्त के बारे में। अगर आपके जीवन में, आपके पास में एक सही दोस्त है, तो इसका मतलब आप आप सही जगह पे हैं, सही व्यक्ति के साथ में हैं। और लिखा हुआ, तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? एक विश्वास हमें लड़ाई और झगड़े करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। हम अंधकार से निकल चुके हैं। और क्या आज भी हमारे जीवनों में, परिवारों में लड़ाई और झगड़े होते हैं? तो इसका मतलब आपके अंदर आप विश्वास की कमी है। लिखा हुआ है, तुम हत्या डाह करते हो, जेलेसी की भावना तुम्हारे अंदर है। क्या जेलेसी की भावना है?
उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों है, उसका घर मेरे घर से बड़ा क्यों है। उस जेलसी तुम्हारे अंदर है, उसके कपड़े, वो संडे को वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आई थी, संडे में उससे अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे। जेलसी की भावना है आपके अंदर। तुम तारीफ भी करते हो किसी की तो जेलसी की भावना से करते हो। वो जेलसी की भावना कहां से आ गई? इस क्रिसमस पे उस जेलसी की भावना को अपने जीवन से बाहर निकालिए। लड़ाई और झगड़े की चीजों को बाहर निकालिए, अंधकार की बातों को अपने जीवन से बाहर निकालिए। जब तक ये बातें बाहर नहीं निकलेंगी, 3 पद कहता है, तुम मांगते तो हो पाते नहीं हो। क्यों? तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु, मेरे क्या कहते हैं, ये सिस्टर चर्च में आती है, इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छा बना रहे हैं, बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, प्रभु मेरे घर को इससे बड़ा घर बना। प्रभु कहता नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारी मांगने की इच्छा बुरी है। तुम दूसरे को नीचा दिखाकर अपने घर को बड़ा करना चाहते हो, इसलिए प्रभु नहीं देगा। तुम्हारी इच्छा गलत है। क्या आज भी आप डार्कनेस में जी रहे हैं ऐसी प्रार्थनाएं करके? तुम मांगते तो पाते नहीं हो, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। और 4 पद आज मैंने सारे बच्चों के लिए बोला है। संसार की मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना। जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो परमेश्वर, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मेरे सारे बच्चे, अगर आज आपका दोस्त परमेश्वर से ज्यादा कोई और है, तो आप परमेश्वर के बैरी हो। आज आपको एक बेस्ट फ्रेंड को चुनना है। जो भी नाम आपने बेस्ट फ्रेंड का लिखा है ना, क्या आज आप उस पर्ची को बदलना चाहते हो? क्या आप कहना चाहते हो कि यीशु ही मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा? उसके वचन को मैं पढ़ेंगे, प्रार्थना में करेंगे, उसके साथ समय में बिताएंगे, संडे स्कूल में अटेंड करेंगे, चर्च में अटेंड करेंगे बगैर मिस किए हुए, प्रार्थना ग्रुप को मैं अटेंड करेंगे, क्योंकि यीशु मेरा सच्चा मित्र है, यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या आप कहना चाहते हो? तो अपनी जगहों पे खड़े हो जाओ। वो यीशु, अगर आज आप पाप में पड़े हुए हो, वो यीशु आज आपको निकालने को तैयार है अंधकार से। क्या आप तैयार हो इस क्रिसमस पे उसमें से निकलने के लिए और कहने के लिए, प्रभु मैं, मेरे जो दोस्ती होगी, मेरा जो ग्रुप होगा, वो परमेश्वर के लोग होंगे। क्या आप तैयार हो? मेरे जो मित्र होंगे वो परमेश्वर के लोग होंगे। मेरी जो दोस्ती होगी वो परमेश्वर के लोगों से होगी। और उसके बीच में भी यीशु, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा। अगर आप में से कोई कहने को तैयार है कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहता है आज के दिन में कि अगर आप यीशु को बेस्ट फ्रेंड बनाते हो, तो याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 10, उसमें लिखा हुआ है 8 पद में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज वो आपके निकट आने को तैयार हो। क्या आज आप उसको बेस्ट फ्रेंड बनाने को तैयार हो? अगर आप उसको बेस्ट फ्रेंड बनाने को तैयार हो, तो वो भी आपको बेस्ट फ्रेंड बनाने को तैयार हो। और 10वां पद कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अगर आज आप किसी, आपका जीवन किसी पाप, किसी ऐसे दौर से होकर गुजरा है जिसमें आपसे गलती कुछ हो गया है, आइए परमेश्वर की वेदी के सामने तो आज अपने जीवन को समर्पित कीजिए और बोलिए, प्रभु मैंने बहुत से दोस्तों के ऊपर भरोसा किया, लेकिन आज खुदावन मैं अपने आप को दीन करते हैं तेरे तेरे सिंहासन के सम्मुख, और मैं कहना चाहते हैं कि यीशु ही मेरा सच्चा दोस्त है, यीशु ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सारे बच्चे लोग, अगर आप कहना चाहते, जितने भी बच्चे लोग हैं उनसे मैं कहना चाहते हैं, अगर आप कहना चाहते हो आज के दिन में कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अपनी जगह से निकल करके वेदी के पास में आ जाओ। हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आप कहना चाहते हो कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हालेलुया। अगर आप कहना चाहते हो कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो अपनी जगह से आगे आ सकते हैं और कह सकते हैं कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे कहना चाहते हैं, और बड़े लोग भी, अगर आप कहना चाहते हैं कि यीशु मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो अपनी जगह से आगे आ सकते हैं। मेरे प्रार्थना की टीम लोग तैयार रही है बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब ये बच्चे आज एक डिसीजन को लेते हैं कि यीशु ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और जितने लोग, बड़े लोग भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, अपने सीने पे हाथ रख के बोलिए, दूसरे हाथ को स्वर की ओर उठाकर बोलिए कि यीशु तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मुझे दुनिया से मित्रता नहीं करनी, मुझे तुझसे मित्रता करनी है, मेरे तेरे साथ मित्रता करनी है। अगर आप तैयार हो तो अपने हाथ को उठाओ और बोलो कि यीशु तू मेरा सच्चा मित्र है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं तुझको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं इस क्रिसमस पे परमेश्वर। इस क्रिसमस पे यीशु मैं तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं। क्या तू मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा?
आइए आज चुनाव करें। मुझे नहीं मालूम आपने अपनी पर्चियों में क्या लिखा हुआ है, लेकिन सिस्टर ललिता फिर से एक पर्ची को कलेक्ट करेंगे। जब आप इस जगह को छोड़ते हैं तो उस जगह को छोड़ने से पहले आज आपका बेस्ट फ्रेंड किसको आपने चुना है, लिख करके उन्हें बता करके जाइए। अपना नाम प्लस आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम। क्या यीशु आज आपका बेस्ट फ्रेंड बनने पाया? क्या आप कहना चाहते हैं, यीशु मुझे मेरे पाप से निकाल लीजिए, मुझे अंधकार से निकाल लीजिए। प्रभु मैंने बहुत सी गलतियां की बच्चों के रूप में, मैं अपने माँ बाप को उल्टा जवाब देते हैं, मैं बहुत सी गलतियां करते हैं, चोरी करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं। प्रभु आज मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। तो सारे बच्चे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने जीवन को समर्पित करें, इधर उधर ना देखें, अपने जीवन को समर्पित करें। सारे बच्चे अपने हाथों को उठाएं और बोले, यीशु तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्वायर टीम सामने आ जाए, प्रार्थना टीम आगे आ जाए और सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करे। यस लॉर्ड, हालेलुया जीसस, हालेलुया। एक गीत को गाते हुए और हमारी प्रार्थना टीम आगे आ जाए, एक एक बच्चे को गले लगाए और बताए कि यीशु उनसे प्रेम करता है। यीशु का प्रेम ही सबसे बड़ा प्रेम है, यीशु ही सच्चा दोस्त है। उनके लिए प्रार्थना करे और उनको गले लगाए और बोले कि यीशु को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। आपके बच्चों के लिए आज मैं बोलना चाहते हैं, शैतान उनके पीछे में पड़ा हुआ है, शैतान उनके पीछे पड़ा हुआ है। आज होने पाए कि यीशु उनका बेस्ट फ्रेंड बन जाए ताकि उनका जीवन बच जाए। हालेलुया, ताकि उनका जीवन बच जाए। यीशु सच्चा मित्र है, सच्चा मित्र है। हालेलुया, यीशु ही सच्चा मित्र है। अपनी आंखों को बंद करें, क्वायर टीम किसी गीत में अगुवाई करें, अपने जीवन को समर्पित करें। सारे बच्चे आंखें बंद करें। सारे बच्चे, मैं देख रहे हैं सारे बच्चे आंखें खोल के इधर उधर देख रहे हैं। अपने सीने पे हाथ रखे और बोले, यीशु मैं तुझे अपना सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं, यीशु मैं तुझे अपना सच्चा मित्र बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हमारे सारे लोग इनके लिए प्रार्थना करें, सर पे हाथ रख के। हो रबा शंदा रबा 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 शातला रबा शंदे रे बे ईरंदा रबा रबा रबा। प्रभु इन बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, इन बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए, ये बच्चे तेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाने पाए, तू उनका बेस्ट फ्रेंड होने पाए। प्रभु जी आज के दिन अपने जीवन के लिए प्रभु जी किसी और मार्ग को ना चुने, परंतु उस मार्ग को चुने, उस मार्ग पे चलें जो मार्ग तूने तैयार किया है। प्रभु जी मेरी प्रार्थना इस सारे बच्चे खुदावंद आज के दिन तेरे बेस्ट फ्रेंड होने पाए। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसा करने के लिए। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया।